हाय हाय फ्रेंड्स, आज हम सी प्लस प्लस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डेटा टाइप्स के अंदर सारे डेटा टाइप्स को डिस्क्राइब में पढ़ने वाले हैं ना। सबसे पहला है हमारा प्री डिफाइंड डेटा टाइप। प्री डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर कुछ ही पॉइंट्स होते हैं: इंट, कैरेक्टर, बुलियन एंड फ्लोट एंड डबल एंड वॉइड। जिसमें इंट कितने बाइट लेता है? 4 बाइट लेता है। कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। बुलियन 1 बाइट लेता है। फ्लोट 4 बाइट लेता है। डबल 8 बाइट लेता है और वॉइड नल बाइट लेता है ना। जैसे कि आप सबको पता ही है, इंट जो है वो इंटीजर नंबर्स के लिए होता है। केयर जो है वो कैरेक्टर के लिए होता है। बुल जो है वो बुलियन वैल्यूज़ के लिए होता है। फ्लोटिंग वैल्यूज़ के लिए होता है। डबल जो होता है वो डबल टाइप वैल्यूज़ के लिए होता है। नल जो वॉइड है जो वो नल वैल्यूज़ के लिए होता है ना। फिर सेकेंड है हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप। ये क्या कहता है? द फंडामेंटल डेटा टाइप एंड द अदर डेटा टाइप मिक्सड एंड द मेक द डेटा टाइप इज कॉल्ड डिराइव्ड डेटा टाइप। ये क्या कह रहा है? जो फंडामेंटल्स के जो डेटा टाइप है और जो दूसरे डेटा टाइप्स हैं वो दोनों जब मिक्सड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक डिराइव्ड डेटा टाइप्स बनाते हैं। तो वो जो है वो दूसरे डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप को मिला के डिराइव्ड डेटा टाइप बनाते हैं। फंडामेंटल और दूसरे डाटा मिला के डिराइव्ड डेटा टाइप मिलाते हैं। इसके 3 पॉइंट होते हैं: एरे, फंक्शन और पॉइंटर्स, है ना। हाँ, तो हमारा फर्स्ट था एरे। एरे क्या होता है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप ऑफ डेटा। सेकंड पॉइंट, array is a derived data type is constructed by primitive data type। ये जो array है वो derived data type है। इट्स कंस्ट्रक्ट किससे हुआ है? ये primitive data types जो होते हैं उनसे वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, उनसे ये बना है। थर्ड पॉइंट है array स्टोर सेम डेटा टाइप। array जो होता है वो सेम डेटा टाइप को स्टोर करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, array कांट कंटेन डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा। array कभी भी डिसिमिलर, जो सिमिलर नहीं है उस टाइप के डेटा को स्टोर नहीं करता है। और लास्ट पॉइंट है द एरे साइज ऑलवेज इंडेक्स इज 0 to n-। एरे का जो इंडेक्स साइज होती है वो हमेशा 0 से n- तक होती है, ठीक है। एरे का सिंटेक्स क्या होता है? ये सिंटेक्स है एरे का। फर्स्टली हम ग्रेटर देन लेस देन से डेटा टाइप, बीच में डेटा टाइप्स लिखेंगे। उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखेंगे। उसके बाद साइज़ ऑफ एरे। साइज़ ऑफ एरे का जो चीज़ है इसको सबस्क्रिप्ट ऑपरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये सिंटेक्स होता है एरे का। फिर दूसरा है हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज़ नथिंग बट ब्लॉक ऑफ कोड विच टेक्स इनपुट एंड प्रोसीड टू एंड प्रोड्यूस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। क्या कह रहा है कि जो फंक्शन है वो कुछ भी नहीं है बट क्या है? ब्लॉक और कोड से जो प्राप्त करता है, इनपुट को प्रोसीड करता है और उसको बनाता है इनपुट को, और जो आउटपुट देता है, आउटपुट जो प्रोड्यूस करता है एक रिज़ल्ट के वे में, वो होता है फंक्शन। कि भाई इनपुट को ले रहा है, उसको प्रोसीड कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और उसका जो प्रोड्यूस कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है? वो एक रिज़ल्ट की फॉर्म में कर रहा है। ये है एक फंक्शन। फंक्शन रन ओनली व्हेन इट कॉल। फंक्शन कब रन होता है? जब वो कॉल करता है तभी वो रन होता है। और इसका सिंटेक्स देखते हैं अपन फंक्शंस का, तो इसमें रिटर्न टाइप लिखा जाता है और उसके बाद फंक्शन का नेम लिखा जाता है। उसके बाद टर्मिनेटर लगा के ब्लॉक ऑफ कोड, ये उसमें जो भी हमारा सिंटेक्स होगा उसको लिखेंगे, फिर उसको बंद कर देंगे, फिर हमारा ये सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या था? पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल्स। ये क्या करता है? दूसरे वेरिएबल्स के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। पॉइंटर क्या करता है? दूसरे वेरिएबल्स की मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। और इसका एग्जांपल समझिए। इंट है, उसके अंदर ए है, ए को डिफाइन किया है और उसके अंदर 10 को स्टोर किया है अपन ने, ठीक है। और इंट है, उसमें 10 को अपन ने पहले स्टोर करा दिया है। सेकेंडली हम क्या कर रहे हैं? इंट को लेके उसको प्रीडिफाइन करके 2 से मल्टीप्लाई कराया ए को। ए कौन है? 10। तो अब ये क्या करेगा? इसका आउटपुट अगर अपन देखें तो आउटपुट क्या करेगा? 10 × 2, तो ये क्या हो गया भाई? 20। तो ए = 20, ये हमारा होगा आउटपुट। कोडिंग के और C++ के सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।